Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, अदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनंत निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि तथा, तथा आसक्ति, ततः भाव, ततो प्रेम अभ्युदयञ्चते, साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, वृंदावन में स्थित होके नाम जप, है ना। और वृंदावन में मन को रखने के लिए, वृंदावन में रहने के लिए आपको वृंदावन आपकी जीवन हो, वृंदावन के बारे में आप बड़ी सहज सरलता से आप वृंदावन के बारे में सोच पाए, मनन कर पाए, तो अनेकों दिन बितानी पड़ेगी आपकी, है ना। तो आप शरीर से बिताओ या अपने मन से बिताओ, है ना। शरीर आप सिर्फ वृंदावन में रखेंगे, मन को और किसी जगह में रखेंगे तो काम नहीं होगी। आपको शरीर और मन दोनों रखने हैं, और नहीं तो कम से कम मनों को रखना है, मनों को रखना है। तो इस कलियुग के प्रभाव से और अनेकों लोकारण्यों से वृंदावन में अनेकों लोग है, इस समय भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप खो जाएंगे। ऐसे भी वृंदावन जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेंगे क्या उद्देश्य है वृंदावन की, है ना, और किस उद्देश्य से वृंदावन की यात्रा होनी चाहिए, वृंदावन में स्थित होनी चाहिए, वृंदावन पहुंचना चाहिए। तो वो है आपके नाम जप, है ना। वृंदावन आपके जीवन में, जीवन के 24 घंटों में आप ज्यादा से समय वृंदावन की बात करें, तो मन से हो, वृंदावन की लीला हो, वृंदावन की कथाएं हो, वृंदावन के हमारे आचार्य जन जिस प्रकार अपने जीवन व्यतीत किए नाम जपते हुए, द्वादश आदित्य टीलाओं में सनातन गोस्वामी पाद अपनी कुटिया बना के नाम जपना शुरू किए, जपस्थली है जगह। तो भगवान तो अभी आए ही नहीं, मदन गोपाल जी अभी तो चौबे के घर में ही है, अभी है नहीं, आए नहीं, किंतु उससे पहले ही जपना शुरू किए, है ना। जप की प्रक्रिया शुरू हुई। नाम जप हमारे आचार्य जनों ने कब शुरू करते थे, वो सोते ही बहुत कम थे, 4 घंटे तो उनकी नींद, है ना। रात को 10 बजे तक जपेंगे, 11 बजे तक जपते, और फिर सो जाएंगे तो भोर उठ के ही जपना शुरू करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो द्वादश आदित्य टीलाओं में, निर्जन स्थानों में, जहाँ जमुना जी बहुत नजदीक थी और चारों तरफ पेड़ लता गुल्बों से भरा हुआ एकांत जगह थी, तो उस कुटिया से सनातन गोस्वामी पाद बैठ के नाम जपते थे। नामों की ध्वनि पूरे सब जगहों में गुंजारित होती है। ऐसे कहते हैं जे आध्यात्मिक जो विषय वस्तु है, आध्यात्मिक जो ध्वनि है, वो हमेशा ही विराजमान रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो द्वादश आदित्य टीलाओं में आप कभी वृंदावन में जब होंगे तो वहां पर बैठ के जपिएगा जरूर, है ना। जपने से आप बिल्कुल सनातन गोस्वामी पाद के समय कैसे नाम जप होती थी, तो आपके अनुभव अवश्य होगी। सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से, गौरव की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से उस जगह की वो महत्वता तथा महिमा हम उपलब्धि कर पाएंगे। तो कम से कम वहां बैठ के जपनी चाहिए, है ना। जपते समय वो जगह सर्वत्र बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ, बंदरों की प्रभाव बहुत ज्यादा है इस समय, आपको सिर्फ
चश्मा बचानी है, मोबाइल फोन बचानी है और बैठ के आपको जपना है। जपने के लिए जगह है, सनातन गोसाई पाठ के समाधि स्थल में पूरा घिरा हुआ है, तो उसमें बंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो बैठ के बड़ी शांति से जप किया जा सकता। टीला के ऊपर भी जहाँ सनातन गोसाई पाठ की कुटिया है, उसमें उसके सामने बैठ के जप कर सकते। और सनातन गोसाई पाद रोज जल भरने के लिए नीचे आते थे और फिर चढ़ाई करते थे। वो बहुत ऊंची जगह है, चढ़ने के लिए बहुत ही चढ़ने के लिए तकलीफें होती है ना, सांस फूल जाएगी। तो जब सनातन गोसाई पाद की अनेकों वर्ष हो गई साधन करते हुए और उनको तकलीफ होते थे उठने के लिए पानी भर, तो भगवान ने अपने वेणु से कुआं बनाया। उतनी टीले के ऊपर कुआं है, वो कुआं आज भी है। वेणु से जाना चाहते वो कुएं के भी दर्शन कर सकते। वो जगह में अनेकों लीला हुई और अनेकों सुंदर घटनाएं हुई। तो वो सब जी आज भी विद्यमान है। तो द्वादश आदित्य टीलाओं में नाम जपते समय आप बिल्कुल समाधि का बहुत ही अच्छे ध्यान से हो जाएंगे। तो उसके बारे में सोच के भी हम नाम जपे, तो जहां भी आप होंगे वहां से स्थित होके वृंदावन में पहुंच के द्वादश आदित्य टीलाओं में सनातन गोसाई पाद के भजन कुटीर के साथ के समाधि को सामने, मंदिरों के सामने, उस जगहों में आपको नाम जपनी है। अनेकों घंटा बिता सकते हैं और अनेकों दिन अपने बिता सकते हैं वृंदावन। मन को रखने के लिए सर्वोत्तम जगहों में से एक है ना। तो जपते समय हमारे नाम जप में उच्चारण बहुत अच्छी होगी और समय हमने उत्तम समय प्रदान करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में है ना, ब्रह्म मुहूर्त को प्रदान करेंगे जपते समय। नाम जप की स्तर कितनी अच्छी होनी चाहिए। मान के कोई पूछे थे प्रभु जी आप तो ठीक है, आप तो हम सुन के ही जप रहे, मन भी साथ में है, ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे, तो इसके बाद की प्रक्रिया तो आपके प्रेम तक है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जब एक साधक बहुत अच्छी तरह से नाम जप कर रहे हैं तो आगे की रास्ता अपने आप खुलता है, अपने आप उसको पता चल जाता है और बाकी सब चीज वो कृष्ण प्रेम की जो प्राप्ति के रास्ता है ना, उसके सामने उजागर हो जाते हैं। तो आसक्ति के स्तरों से इस स्तरों में नाम जप, आसक्ति, भाव और प्रेम है ना, तीनों स्तर। तो जैसे सुबह सूर्य उगने से पहले सूर्य के लालिमा छाती है, इस तरह साधक के जीवन में उनकी पूर्णता के अनुभव होने लगता है। वो और अच्छे अधिक तीव्रता से और तन्मयता के साथ नाम जपना शुरू करते हैं। नाम जपने के स्तर, जहां तक स्तरों की बात है, यहाँ से शुरू होती है ना, शुरू होते हैं। अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा रुचि में तो वो सिर्फ सीख रहे थे, मैंने अपने को बैठा के जपने के लिए पद्धति को ग्रहण कर रहे। तो जहां तक स्फुरनों की बात है और नाम की महिमा की, नामामृत, नाम के अमृत की प्राप्तियों की बात है, तो इसी स्तर से शुरू होती है और वो आपको प्राप्ति वृंदावन में होगी, संभव होगी, है ना, होती है। तो आप कहेंगे तो मैं वृंदावन में तो रह ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। समस्या तो ये होती है, किसी जगह में आप मेरे को बैठा भी दोगे, मैं बैठ भी जाऊंगा तो वहां से 2 मिनट 10 मिनट तो बैठ पाते हैं, उसके बाद तो वहां से मन तो निकल ही जाता है। हाँ, मैं जप रहा हूँ, जपता हूँ, किंतु मन वहां से निकल जाता है। ये सही प्रकृति है, आपको बिल्कुल डरना नहीं। जब मैं तो रह ही नहीं पा रहा वृंदावन, मन से रहना तो बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, शरीर से तो चले जाता हूँ आसानी से, किंतु शरीर से जाने के बाद भी शरीर के साथ मन को रखना वृंदावन में मुश्किल। ये एक विज्ञान है, ये एक प्रक्रिया है, एक कौशल है जो हमको सबको सीखनी है। वृंदावन में रहने के लिए वृंदावन के बारे में आपको खूब श्रवण करना है। वृंदावन के
बारे में आपको जानना है। द्वापर के समय भगवान कृष्ण के लीला के समय वृंदावन, और हमारे गोस्वामी जनों के समय वृंदावन, है ना। इस प्रकार विशेष करके महाप्रभु जब सारे भक्तजनों को भेजे एक करके, उस समय के वृंदावन के बारे में आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपके मनों में एक अभिलाषा जागेगी वृंदावन के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए और समझने के लिए। तो हर बार जब आप वृंदावन जाएंगे सशरीर, तो आप उसको ढूंढने के लिए प्रयत्न करेंगे। आपके मनों में होगी मैं सुनते समय तो ये सब चीज सुना, किंतु अब मैं देख के नहीं पाता हूँ, यहाँ पर मैं अनुभव क्यों नहीं कर पाता। तो फिर आप लालायित हो, आपके मनों में इच्छा जागेगी, है ना। इच्छा जगाना ही सबसे बड़ी कार्य। जैसे आपकी इच्छा होगी, जिस तरह से आपकी अभिलाषा होगी, उस तरह से आपकी प्राप्ति होगी, इस तरह से आपकी प्राप्ति, है ना। हम मनुष्य जीवन है, ये दुर्लभ जीवन, और भगवान कृष्ण कहते हैं ममई वंश जीवलोक, हम कृष्ण के अंश भी हैं। तो कृष्ण से संबंधित है और सदियों से संबंधित, शाश्वत संबंध है, ठीक है ना। हम संबंधी है, और ठीक है इस समय बद्ध अवस्था है, कलमशग्रस्त है और ढका हुआ है, किंतु हम अपने इंद्रियों से इसी इंद्रियों को, बाह्य इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय, सबको हमने नाम जपने में लगाएंगे, है ना। अथ श्री कृष्ण नाम आदि ना भवित ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुख्य जीवाद स्वयं एव स्फूर्त अध। इस जड़ इंद्रियों से आध्यात्मिक विषय वस्तु की, आध्यात्मिक विषय वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, ये सब आध्यात्मिक है, उसको हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ये तो इंद्रियों को सेवा में लगा देंगे, है ना। कृष्ण प्रसाद पाएंगे और जपेंगे, जपते रहेंगे, है ना। जीवा से भगवान के नाम उच्चारण करते रहेंगे, करते करते स्वयं एव स्फूर्त, इस स्वयं ही स्फुरन शुरू हो जाएगी। स्फुरन शब्द का अर्थ है जब नामों में आपकी मिठास लगती है, आध्यात्मिक विषय वस्तु की जब चस्का लग जाती है, जब दिव्य विषय वस्तु है ना, दिव्य ध्वनि आपके कानों में प्रवेश करेंगे, और तो आपको खुद वो वृंदावन में रखेंगे, वृंदावन में लेके जाएंगे, वृंदावन में लेके जाए। अभी द्वादश आदित्य टीलाओं में आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मंदिर की, वो मंदिर देख पाएंगे, भगवान भी विराजमान दर्शन हो पाएंगे, समाधि स्थल भी देख पाएंगे, टीले के ऊपर सनातन गोसाईपाद की कुटिया थी वो देख पाएंगे, और सनातन गोसाईपाद को उसके बना कुटिया में मदन गोपाल को लेके आएंगे, है ना, जहाँ उन्होंने सेवा की अनेकों साल। तो वो भी देख पाएंगे, है ना, वो भी देख पाएंगे, ये सब होगी। किंतु आप सनातन गोस्वामी पाद के समय की उस समय को कैसे लाए, है ना। उस लीलाओं को आप वहां पर घटित होते हुए, मैंने चलायमान होते हुए कैसे देखेंगे, है ना, कैसे देखेंगे। सनातन गोसाई पाद कंधों में झोला लटका के माधुकरी करने के लिए द्वादश आदित्य टीला से चले जा रहे, उस झांकी को आप कैसे देखें। सनातन गोसाई पाद जब चौबे के घर से वापस आ रहे तो सोच रहे थे, जब उन्होंने पहली बार गए और मदन गोपाल को दर्शन किए थे, तब तो आशा थी और मन में अभिलाषा कर लिए थे, भगवान मेरे साथ चलते तो मैं सेवा करता, सेवा करने के लिए बड़ी अभिलाषा हृदय में। भगवान बहुत सुंदर है और मैं अपने कुटिया में ले जाऊं तो खूब सेवा करूंगा, सेवा करने की इच्छा जागी, है ना। तो इच्छा जागी तो भाई इच्छा पाना कैसे होगी, तो फिर रोज आने लगा। मैंने कहा ना, माधुकरी करने के लिए सनातन गोस्वामी पाद को आपकी रोज की माधुकरी की प्रयोजन नहीं है, तो रोज आने लगे। क्यों बहाना क्या था, जब दर्शन हो जाए,
रोज आके चौबे के घर के प्रांगणों में खड़े होके मदन गोपाल जी के दर्शन करते थे। और दर्शन करते समय ये सब घटनाएं हुई, है ना। वो सदन लेके उसको खेलते थे, कभी गोद में रखते थे। और चौबिनी, है ना, बलवा जी ने इनका नाम है, तो वो पुकारते थे मदन भी खा लो और सदन भी खा लो, ये पालो, ये पालो। तो वात्सल्य प्रेमों में भगवान की सेवा करते। और भगवान कृष्ण वहां पर बच्चे के जैसे ही रहते थे, और उनके साथ ही उनके भाई वो सदन, है ना। तो ये दोनों भाई बन के खेलते रहते थे और झगड़ते थे, बातें भी करते थे। और खाने के लिए मेरे को इतना कम दिया, उनको ज्यादा है, वो ज्यादा क्यों लेगा, मेरे को कम क्यों है, इस तरह से लड़ाई झगड़ा। सनातन गोसाई पाद ये सब सुने भी थे। रास्ते के बाहर पहुंचने से पहले ही उस घरों के अंदर से सब सुनाई देता था, झगड़ो मत, ऐसा करके 24 दिन डांटते थे, झगड़ो मत, है ना। खाते समय शांति से खा नहीं सकते, मानो कि एक घरों में दो भाई है तो कुछ खाने के लिए देंगे तो झगड़ेगा। ऐसा नहीं है जब माँ ने कुछ अलग अलग चीज दी, किंतु ज्यादा कम क्यों दिए, उनको उस पात्र में क्यों दिए, उसको इस पात्र में क्यों, माने खींचना है ना, टांग खींचने की बात आई। तो ऐसे तो ये सब सुने। और फिर सनातन गोसाई पाद रह नहीं गए, उन्होंने कहा माता एक बात बताओ, ये तो भगवान है, इनको तो ध्यान दो, आप अपने पुत्र के साथ बराबर तोल देते हो इसको, है ना। पुत्र पुत्र है और ये कृष्ण है, गोलोकवासी है, गोलोक ये बनी वसती अखिला आत्मभूत, लोग वो लोग बोला होगा। सनातन गोसाई पाद तो पूरे ज्ञानी है जी, इनको तो देखो मंदिर में स्थापित होती है, विग्रह स्थापित होती है, उसकी निष्ठा के साथ पूजा जाता है, भोग लगाने के लिए मंत्र होती है, तो कम से कम थोड़ा सा तो भेद तो करोगे पुत्र से, और इनमें ये भगवान है, आपके पुत्र थोड़ी। तो 24 ने तो भेद किया, और भेद करने के बाद और 2-4 दिन बाद पहुंचे सनातन गोसाई पाद, तो रोने लगे। रो के कहते हैं आपने जो बोले थे मैंने ऐसे ही किया, है ना। इनको अलग किया, सिंहासन मंदिर ठीक ठीक जगह साफ सुथरा करके बैठाया, भोग लगाता हूँ और सदन को बोलता हूँ इसको स्पर्श नहीं करे, टच नहीं करे और उनके साथ ना खेले, है ना। सपने में कहता है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने क्यों किया ऐसे, है ना। सपने में आके मदन गोपाल मेरे को ऐसे था, सारे वृत्तांत जब बताए तब सनातन गोस्वामी पाद के अभिलाषा में पानी पड़ गई। जी भगवान इतने प्यार करते हैं 24 से, है ना। ये तो पुत्रों के रूप में रहना चाहता है, जब खुद ही रहना चाहते हैं भाई, तो मेरी कुटिया में कभी भी नहीं आएंगे, है ना। मैं तो बैरागी हूँ, मैं तो माधुकरी करके दिन जलाता, तो मेरे घर पे तो नहीं आएंगे। पानी पड़ गए, जो इच्छा थी उस पे पानी पड़ गया, आशा में पानी पड़ गया। जाते जाते दादा साहब पटेल आज वृंदावन की तरफ जाते जाते सनातन गोस्वामी पाद की आंखों में अश्रु थे। जी भगवान तो आएंगे, इतनी प्रेम करते हैं तौबे के वहां पे, उनको तो पसंद भी नहीं है जिस तरह से सेवा हो रही ऐसे ही चलना चाहिए, है ना। उनको निष्ठा के साथ सेवा और बहुत अच्छी तरह से सेवा तो वो चाह भी नहीं रहे, है ना। तो इतना प्रेम चौबे भी करते हैं, चौबीनी भी करते हैं भगवान से, तो वो भगवान मेरे पास क्यों आएंगे, आएंगे। सनातन गोस्वामी पाद के मनों में दुख है आज, है ना, और आंखों में अश्रु है, आंखों में अश्रु, पीछे घूम घूम के देखे, है ना। और सोचते रहे, सोचते सोचते वृंदावन पहुंचे। दादा साहब पटेल अब कहते हैं आप नहीं जाओ, है ना, अब भगवान तो यहाँ क्यों आएंगे, है ना। मैंने थोड़ी सी निष्ठा की बात की, थोड़ी सी पृथक करने के लिए बोला, तो इनमें से भगवान स्वयं सपने में आ गए और इस तरह से बताए, है ना। तो सनातन गोस्वामी पाद ने सोचा मदन गोपाल कभी भी नहीं आएंगे वृंदावन, यहाँ नहीं आएंगे। प्यार करने वाले दोनों भक्तों के बीच में भगवान पड़ गए अब, है ना। अब क्या किया जाए। कृष्ण यहाँ पर हारने लगते हैं, है ना।
एक ही चीज में भगवान कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है, उससे खूब प्यार कर, है ना। बाकी तो कुछ भी करो वो उससे जीता नहीं जा सकता, साधन पूजन भजन आदि के, किंतु कोई पूरा पूरा सब कुछ दे के कृष्ण से प्रेम करने के लिए तत्पर हो जाए तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हो ही जाए, है ना, हो ही जाए। सनातन गोस्वामी पाद खूब मैंने उनके हृदय बिल्कुल उमड़ आए, है ना। आज द्वादश आदित्य टिलाओं में आके नाम जपते समय आंखों में अश्रु थे, बिल्कुल सोच रहे थे मदन गोपाल आप कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, क्यों आएंगे, है ना। इतना प्यार करने वाले लोगों को छोड़ के कैसे आता, मैं क्या दूंगा, है ना। मैं तो माधुकरी करके अपने दिन गुजारता, मेरे को देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। और चौबे के परिवार इतने प्यार करते हैं मदन गोपाल, वहां से वो क्यों आए। आशा तो जागी, है ना, लालसा तो मन में है और वो पूरा नहीं होने वाला है। हृदय में चुभन होती है ना, एक पीड़ा होती है। मन मानने के लिए तैयार नहीं है और वो इच्छा पूरी होने वाले की कोई संभावना नहीं। तो खूब नाम जपे, खूब नाम जपे, खूब नाम जपे, जपने के बाद चक्कर लगा रहे थे, मनों में शांति नहीं है। आज सनातन गोसाई पाद की मन स्थिर नहीं है, है ना। उचक उचक के मन तो चौबे की घर तक ही पहुंचता है तो द्वादश आदित्य टिलाओं में नाम जपने के लिए मन को भी लगाए, किंतु आज स्थिर नहीं रह पा रहे। वही मदन गोपाल जी की झांकी मनों में छा गई और सोचने के लिए सोच रहे थे मदन गोपाल जी कभी भी नहीं आएंगे मेरे कुटिया में, कभी भी नहीं आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, है ना। मैं इतना प्यार थोड़ी कर पाऊंगा उनसे, है ना, बिल्कुल नहीं। चौबीनी जिस तरह से वात्सल्य प्रेम से भगवान को वशीभूत करके रखे हैं, मेरी प्यार उतना थोड़ी कर पाऊंगा मैं अब दे भी क्या पाऊंगा मैं, है ना, खिला क्या पाऊंगा। भिक्षा में जो मिले तो उससे ज्यादा कुछ है। आज सनातन गोस्वामी पाद को थोड़ा सा असहायता, है ना, निर्बलता माने बलहीन लगने लगे, है ना, शरीर में थोड़ा शिथिलता उत्पन्न होने लगी और, है ना, सोचते सोचते आंखों में आंसू लेके बैठ गए, चल ही नहीं पा रहे थे, घूम भी नहीं पा रहे थे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, जिन्हें बहुत ही कमजोर लगने लगे, बहुत ही कमजोर लगने लगे, बहुत ही कम थकान लगने लगी। कोई इच्छा हुई और वो पूरा ही नहीं होगी, वो तो कभी भी नहीं पूरी होगी, कभी भी नहीं होगी पूरी। खूब रोएगा, खूब रोए। भक्त रोना शुरू करे तो भगवान कहाँ रह पाएंगे। सपने में आके कहते हैं मेरे को ले आओ आप, मैं आपके झोपड़ी में ही आना चाहता। चौबीनों को सपने में कहते हैं वो बाबा जी आते हैं ना, उसको आप दे दो, उसको मेरे को दे देना, है ना, अगले बार जब आएंगे तो मेरे को दे, उनको दे देना, मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ। आपके हाथों में बहुत दिनों की सेवा मैंने ग्रहण कर ली, आप दुखी मत होना, है ना, दुखी मत होना। मैं यहाँ भी आपके हृदय भरे रहेंगे, कभी आपको नहीं लगेंगे जब मैं आपके घर से छोड़ के चला गया हूँ, है ना। आप बाबा जी को दे देना, है ना, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी पाद सपना देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, जी मदन गोपाल स्वयं ही आना चाहता है। सनातन गोस्वामी पाद फिर सोच रहे थे भगवान क्या कैसे रखूंगा मैं आपको, क्या खिलाऊं,
क्या करूं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं, घर है। मैं तो बैरागी बाबा जी माधुकरी करके घर चलाता, संसार चलती। किंतु आप आना, मदन गोपाल आना चाहते हैं, इतने में बिल्कुल मदमस्त हो गए। आज झोले टांग के चौबे के घर जाते समय बड़ी उत्साह के साथ चले जा रहे, द्रुत गति है। सनातन गोस्वामी पाद अपनी गति बढ़ाए, है ना, जल्दी जल्दी पहुंचना, जल्दी जल्दी पहुंचना। चौबे की घरों से मदन गोपाल सनातन गोस्वामी पाद के साथ झोले में लेके वृंदावन पहुंच, है ना। ये एक इतिहास में एक सुंदर दिनों में से है। प्रेम के भिखारी है कृष्ण, प्यार करने वाले लोगों के बोलबाला है नहीं। सनातन गोस्वामी पाद के पास न कोई महल है, न कोई मंदिर, कोई न सिंहासन, न 56 भोग की व्यवस्था। ये तो फक्कड़ बाबा है, भिखारी बाबा जी। भगवान आगे ले आए, 24 रोते हुए भगवान को विदा कर रहे थे, किंतु कृष्ण ने कहा था आपके हृदय भरी रहेंगे, बाबा जी को देना। बाबा जी को देते समय आनंदित होके ही दिए, है ना। जी हम लोग अब बूढ़े हो जाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, बाबा ने खूब सेवा करेंगे, खूब सेवा होगी। प्रेम, है ना। एक प्रेमी भक्त दूसरे प्रेमी भक्त जनों के भगवान को देते समय तो जीवन में सभी पूर्णताई होती है। ना देने वाले को कोई क्षोभ होती है, ना पाने वाले को कोई पीड़ा होगी, है ना। तो भगवान आगे द्वादश आदित्य तिलाओं में, है ना, मदन गोपाल पधार गए, बिल्कुल पधार गए। सनातन गोस्वामी पाद अकेला ही है, कोई नहीं है उनके, और बहुत सारे लोग होना चाहिए भाई। सबका उत्सव होनी चाहिए थी, मजा बचनी चाहिए, फूलों की वर्षा होनी चाहिए, खबर चारों तरफ गूंजनी चाहिए। मदन गोपाल जी मथुरा छोड़ के वृंदावन पधारे द्वादश आदित्य तिलाओं में। सनातन गोस्वामी पाद अकेला ही है, जो कुछ करने वाला था उन्हें किया। कहीं कहाँ रखूं मैं आपको, है ना। ये तो सुनसान जगह है, रहने के लिए भी कहाँ रखूं। मेरी कुटिया में आप रहोगे, यहाँ तो कुछ भजन कुटीर के सामने पूसों से बना हुआ छोटा सा जगह बनाई, वो जगह आज भी जहाँ मदन गोपाल जी विराजमान वहां पर उनको विराजमान करा, है ना, विराजमान करा के तो जी भर के देखे, एक बार खूब देखे, है ना। मदन गोपाल जी है इतने सुंदर, कभी भी आप करौली जाएंगे और दर्शन करेंगे, आपके हृदय भर उठे, बिल्कुल चरणों से देखना शुरू करेंगे। चरण ही तो है जो भगवान कृष्ण की चरण कैसे थे, मदन गोपाल जी के चरण बिल्कुल ऐसे ही हुए। सनातन गोस्वामी पाद ने खूब दर्शन किए, खूब दर्शन किए। और क्या करें, बैठ के नाम जपेंगे, है ना। अब तो भगवान भी पधार गए, तो जपो जी, नाम जपो, है ना। और मदन गोपाल जी को कहते थे बहुत सुंदर जगह है ना, देखो आप चारों तरफ आपके वृंदावन है, आप ही के वृंदावन है, देखिए आप, देखिए देखिए देखिए। अद्भुत नैसर्गिक जगह हुआ करती थी वो आपकी द्वादश आदित्य तिलाओं के। जमुना जी बिल्कुल नजदीक है, चारों तरफ वृक्षों से भरा हुआ, फल और फूलों की वृक्ष होगी, अनेकों अनेकों पक्षियां हैं, और निर्जन एकांत है वो कृष्ण और अकेला सनातन गोस्वामी पाद। क्या अद्भुत है ना, क्या क्या अद्भुत है। सेवा कार्य शुरू हुई।
सेवा शुरू हुई। सेवा क्या शुरू, देखने देखने में समय बीतती है ना। अपलक नेत्र से भगवान को दर्शन करते थे सनातन, आंखों की तृष्णा मिटती थोड़ी है ना। आंखों की सनातन गोसाई पास सोचते मेरे पास आ गए, आप मेरे पास आ गए। सनातन गोसाई पाद को विश्वास भी नहीं हो रहे थे जब भगवान मेरे कुटिया में पधार गए, है ना। क्या खिलाएंगे, कुछ तो खिलाना चाहिए। पानी पिलाओ, जमुना जी के पानी पियो, पानी पिला दियो, खिलाएंगे क्या। अब तो भिक्षा मांगने जानी पड़ेगी। खुद थे अकेला तब तो भिक्षा ना भी हो तो भूखा रह जाएंगे। मदन गोपाल को कैसे भूखा रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखा जाएंगे। उनको तो खाने के लिए कुछ देनी पड़ेगी। ठीक है, सेवा शुरू हुई सनातन गोस्वामी पाद की द्वादश आदित्य टीलाओं में। आज तो 2 जन है, भगवान है मदन गोपाल, सनातन गोस्वामी पाद। द्वादश आदित्य टीलाओं में आज उत्सव है। द्वादश आदित्य टीलाओं में आज तो पूरे गोलों की पधार गए होंगे। भगवान भक्तों के साथ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। हरि प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद।